दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, आप और हम इस इंटरव्यू को देख रहे हैं जो हमारे मरहूम नायब सदर जनाब उमर सालम सग्गाफ साहब, ये उनका एक यादगार इंटरव्यू वो ले रहे थे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबर, बल्कि हम समझेंगे हमारे बर्दाश्त ग्रुप के एक बहुत ही स्मार्ट मेंबर जनाब नासिर सालम बाबदर साहब से ये इंटरव्यू चल रहा है। मैं इसी इंटरव्यू को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने हूँ। ये इंटरव्यू जो आपका नशर किया जा रहा है, नासिर भाई, ये इंटरव्यू कहाँ पर हुआ था ये, और कैसा मौका था आपका जो आप बर्दाश्त स्टूडियो में जो हुआ था ये वहीं पर हुआ ना, अबू दुबई में, अलाइन में। तो उसमें आपका ये कैसा रहा इंटरव्यू, कैसा आपका प्रोग्राम था इंटरव्यू का ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। जी, बर्दाश्त ग्रुप के सदर साहब जनाब मोहम्मद अली अज़ुबैदी साहब का टेलीफ़ोन आया। अच्छा। कि आपकी आज दावत है। अच्छा। आप और मोहसिन ऐदीद। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मैं बोला ठीक है साहब, इंशाल्लाह आ जाएंगे, आप हुक्म करें हैं, आना पड़ेगा। फिर उसके बाद मरहूम नायब सदर साहब जनाब उमर सालम सग्गाफ, उनका भी टेलीफ़ोन आया। अबू माजिद, भूलना नहीं है आप, अच्छा, आपको आना है। अच्छा। तो बोला मैं खलास ज़बान मतलब उधर प्री प्लान था, आप प्लान में नहीं थे? मेरे को कुछ नहीं मालूम किस लिए बुलाया जा रहा है। तो जैसे ही पहुंचा वहाँ पर माशाल्लाह कैमरा, ये वो सारी चीज़ें रेडी थे साहब। जैसा सदर साहब का एक हमेशा का एक तरीका रहता है। जी हाँ। अच्छा, हर चीज़ सेटअप थी माशाल्लाह। तो एक मुफाजिया दे दिए समझिए। अच्छा। कि भाई आज आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू देना है। अच्छा। मैं एकदम ज़रा चौंक गया। मैं बोला भाई इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कुछ अगर बताए थे आप तो मैं क्या है अपने आप को प्रिपेयर कर लेता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम माशाल्लाह, जो भी सवाल जवाब हुआ उसका जवाब दे दिया। नहीं, बहुत सी अच्छी बातें हैं आपके इंटरव्यू में। ये अभी मैं जो देख रहा था, ख़ास तौर से आपका जाने बचपन से लेकर आपकी पूरी तालीम महबूब नगर में हुई, और जो है वहाँ पर आप ग्रेजुएशन भी किए, या ग्रेजुएशन कुछ कंप्लीट आप बाहर भी कर लिए, और इसके बाद में जब आप अबू दुबई चले गए जी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस फील्ड में भी ऐसा लगा मुझे कि आप जहाँ भी गए अपने काम में हमेशा सक्सेस रहे। अल्लाह का करम है, और हर फील्ड में सक्सेस रहे अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात हमेशा कही जाती है हमारे सामने भी, हमारे लोग भी, जी, कि हर सक्सेस, हर कामयाब आदमी के पीछे कुछ होता है। कोई हर कामयाब मर्द आदमी के पीछे कोई एक औरत होती है, औरत का हाथ, वो औरत का हाथ होता है। जी, आप क्या मानते हैं अपनी कामयाबी के पीछे? जब ये मिसाल अगर चली है तो जाहिर बात है वो एक्सपीरियंस से लोग बहुत बताए होंगे, समझिए, तो बिल्कुल सही बात है। यानी एक इंकरेजमेंट रहता है, एक हौसला रहता है, एक आपके साथ एक कॉपरेशन रहता है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। यानी क्या है, बीवी बोले तो क्या है, पूरा कंट्रोल बोलते सो अच्छा आपके ऊपर रहता, समझिए। मतलब आप तो गाइड करते रहते। मतलब आपको ये भी यकीन है कि वो भी इंटरव्यू देखेंगे ये? इंशाल्लाह जरूर। तो इस वजह से आप देख के बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। गाइड करते रहते, समझो, नहीं ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना, वैसा करना, तो मानना पड़ता है यानी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कितना साल आपकी सर्विस रही? मेरी देखिए पूरी दौलत अल इमारात में 6 साल, और ये 23 ईयर्स, और ये 7 साल। अच्छा, कितने हुए साहब? 6 और ये 23, हाँ 36 ईयर्स हो गए माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, माशाल्लाह। जी हाँ। अब आप इतने साल जो सर्विस करे हैं, हमारे जो मेंबर्स रहो या खुद आपके अपने बच्चे रहो, उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि आपकी सर्विस कैसी रही है, क्या स्ट्रगल रहे हैं सर्विस में। ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जब बताए तब मालूम होता है आपका। आपकी सर्विस में कैसी आपकी सर्विस रही है? कुछ हार्ड वर्क भी रहा है उसके अंदर, कुछ मेहनत भी बहुत ज़्यादा रही है, कुछ स्ट्रगल भी रहे हैं, या सर्विस बहुत ही आसानी और स्मूथ से गुजर गई? नहीं, बिल्कुल साहब। देखिए, ये अबू धाबी की है नहीं, दौलत अल इमारात की सब में बड़ी कंपनी है। अच्छा। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ। तो ये इसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ है।
अच्छा अच्छा, हज़ारों एम्प्लॉयज़ है समझो। माशाल्लाह, तो ये कंपनी बहुत बड़ी है। बड़ी कंपनी। जी हाँ। और मैं बच्चों को बताता था रोज़ाना कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, कैसा करे, क्या है। और सुबह में मैं 6:30 को कंपनी में रहता था मैं। अच्छा अच्छा, 7 बजे से काम था, मगर क्या है काम इतना ज़्यादा था लोड, तो वो लाजिम 6:30 को हम क्या एक्टिविटीज़ थे कंपनी के, क्या किस कंपनी में देखिए पब्लिक रिलेशंस अच्छा डिपार्टमेंट, अच्छा, इसमें जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है उनके साथ रोज़ाना हमारा काम रहता था। ओके। और बिल इजाफा इला, तो मतलब आप पब्लिक से रिलेशन वर्क रहता था आपका? जी हाँ साहब, अवामी ताल्लुकात को आप मेंटेन करना रहता? मेंटेन करना पड़ता था। जी हाँ। और दूसरा पूरे एम्प्लॉयज़ का वीज़ास, रेसिडेंस परमिट्स, और जब फैक्ट्री यानी प्लांट, हम लोग प्लांट बोलते समझिए, तो प्लांट में जितने भी एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उनकी एक सिक्योरिटी पास बनाना पड़ता था, क्योंकि वो लोग एंटर नहीं हो सकते फिर। अच्छा अच्छा, जी हाँ। तो ये तो आपकी ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी काम था। जी हाँ, बहुत बड़ा काम था। माशाल्लाह हज़ारों का। एम्प्लॉयज़ थे समझिए, उनका वीज़ा बनाना, उनके रेसिडेंस परमिट, होटल्स, तो मतलब एक हार्ड वर्क से ज़्यादा एक बड़ी जिम्मेदारी रहती थी हद आपके से ऊपर। ज़्यादा साहब। हद से जी ज़्यादा। हाँ, ऑनलाइन तो रहता था शाम मैं तक समझिए। आपका काम चलता था पूरा? 5 बजे तक काम करता था, जबकि 3 बजे हमारा काम ख़त्म फिर होता घर था आ जाने समझिए। के बाद आपके घर को आया दोस्त तो अहबाब 6 का बजे, सर्कल रहता था? 6 to 6 ऐसा काम था समझिए। अच्छा, 6 to 6। जी हाँ। और वो पूरे बच्चों को बताता था भाई सुबह से क्या क्या काम था, क्या क्या नहीं, कैसा काम किए, कैसा हार्ड वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। जी माशाल्लाह। हाँ। फिर बर्दाश्त ग्रुप के हमारे सदर साहब, इनसे आपकी कैसी मुलाकात रही? मुलाकात देखिए, मंदार पार्टी हुई बर्दाश्त ग्रुप का। मतलब अच्छा, बर्दाश्त ग्रुप की मंदार पार्टी में? जी हाँ साहब। अच्छा अच्छा, पहला साल जैसे ही कौन गुजर से गया, साल में है? ये 2014, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। 2013 को बोलते सो बर्दाश्त ग्रुप अच्छा, बनाया गया। जी बनाया हाँ। गया। तो उसके 1 साल के बाद मंदार अच्छा, पार्टी तो करेगी। मतलब उसकी बर्दाश्त की पहली सालगिरह थी? पहली सालगिरह थी समझिए। ओके, तो ओके। बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाए। अच्छा, ओ माशाल्लाह। हो, कितने लोग आए साहब। फिर उसके बाद कितने से लोग आए। कई सालगिरह मतलब अब तक ड्यू है बर्दाश्त? जी हाँ। अच्छा, जी हाँ। एक बार ओके। मेरे अपने घर पे भी हुआ, अच्छा अच्छा, उसकी सालगिरह मनाया समझो। हाँ हाँ, और साबिर हबीब साहब जो अच्छे गाने वाले हैं, अच्छा, गज़लियात गाने वाले, उनको बुलाए समझो। ओके। अली बाउज़ीर साहब माशाल्लाह काफ़ी हिस्सा लिए इस चीज़ में। अच्छा अच्छा, यहाँ पर भी हुआ। हाँ जी हाँ। जी अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। बहुत सारे लोग आए और बहुत मज़ा आया साहब। अच्छा, तो माशाल्लाह। कितने मेंबर्स थे उस वक्त अंदाजा? तकरीबन 50-60 से ज़्यादा थे। अच्छा, माशाल्लाह, महबूबनगर काफी तो थे। माशाल्लाह पूरा भर गया था महबूबनगर से। अच्छा, जी हाँ। यहाँ से वहाँ आए थे लोग पूरे? जी हाँ। माशाल्लाह। मैंने तो यहाँ पर आप जब आप मेंबर नहीं थे बर्दाश्त में? नहीं, मेंबर था मैं। अच्छा, मेंबर थे मेंबर जब था। आप? जी हाँ। अच्छा अच्छा, ये इधर बारकस में मनाए समझिए, अच्छा अच्छा, बारकस में मनाए। ओके जी हाँ। ओके। और उसमें क्या नाम है, मोहसिन अल-कसेरी, बर्दाश्त यानी बारकस की काफ़ी मशहूर शख्सियत।
समझिए। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था साहब, यादगार बन गया। बेहतरीन यादगार समझिए, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी हाँ। तो मोहम्मद अली ज़ुबैदी से आपकी मुलाकात कैसी रही? मेरी मुलाकात देखिए साहब, पहले तो मैं नहीं पहचानता था मैं, अच्छा ना सदर साहब को और ना नायब सदर साहब को। अच्छा। मैं तो हमारे छोटे भाई अबू सालम, आमिर बिन सालम बाबदर, अच्छा अच्छा उन्होंने बताया कि भाई मंदार पार्टी हो रही बर्दाश्त ग्रुप की, अच्छा और ख़ास तौर पर तुम्हारे को और हमारे बड़े भाई ताहिर बिन सालम बाबदर, उनको इनवाइट। अच्छा। तो हम लोग तैयार हो गए। अबू सालम दुबई से आ गए और हम लोग अबू धाबी से एल को पहुंच गए। माशाअल्लाह। जी हाँ, उनका अपना मज़रा था समझिए, अच्छा फार्म हाउस था वहाँ पर, ओके। और वहाँ पर ये बोलते सो मंदार पार्टी अब्बा। मुनक़िद हुई समझिए, मगर बहुत ही जानदार और शानदार। अच्छा अच्छा गाने वाले भी आगे ज़बरदस्त। अच्छा। क्या बोलूँ साहब मैं। अच्छा। जी हाँ, गाने वाले भी आप आगे। भी थे उस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। तमाम बर्दाश्त ग्रुप के भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम सफ़ान मुस्तफ़ा ज़ुबैदी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और दादा का नाम शेख ईसा अहमद ज़ुबैदी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान सईद है, और ये जो सफ़ान ज़ुबैदी है बेटे ये मेरे कज़न है। मेरे नाना का नाम भी शेख ईसा अहमद ज़ुबैदी है, और मेरा ताल्लुक़ कराची से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख उस्मान बिन अबू बकर ज़ुबैदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वर्किंग इन फार्मेसी। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बर्दाश्त ग्रुप, मेरा नाम साले बिन अहमद बलख है जी, मैं अहमदनगर से हूँ। अस्सलाम वालेकुम बर्दाश्त ग्रुप, मेरा नाम अब्दुर्रहमान अब्दुल अजीज अब्दुल्ला ज़ुबैदी, अहमदनगर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली बिन अब्दुल्लाह बाबूजी बिन अब्दुल लतीफ, या सलाम, बिन बारकत हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर हाजी अहमद ज़ुबैदी बिन العين دولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن علي بن محمد باوزيد بن عبد اللطيف. السلام عليكم. علي سالم باوزيد بن عبد اللطيف. मैं हैदराबाद से ढाका से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप लोग शबाब लोगों को मेरी तरफ से सलाम, और बर्दाश्त ग्रुप के जो सदर साहब हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम, क्योंकि उन्होंने की दावत में रात सुबह से अलायंस तक आया हूँ। सुबह से जो निकला हूँ सफर करते हुए इशा तक पहुँच गया हूँ। गाड़ी नकद दे रहा हूँ, गाड़ी को नकद दे रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बावज़ीर बिन अब्दुल लतीफ है। सलाम अली साहब बावज़ीर बिन अब्दुल लतीफ, ढाका से आया हूँ। मेरा फर्स्ट विजिट है, इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा निकला इमारत को, और बहुत उम्दा तरीके से आप इस्तेमाल करें मेरा, इंशाअल्लाह। और बिना बनाए मैं इंशाअल्लाह देखना चाह रहा हूँ, और भी नया इस्तेमाल करिएगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम फहीम ताजुद्दीन है। सारे बर्दाश्त ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत बहुत नाम शेख उमर बिन मोहम्मद या वजीर अब्बास الهاشمي نعم सबका इस्तकबाल करता हूँ, और रईस मजमुआ नायब रईस मजमुआ उनका बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया इस मंदार का इज्तिमा का, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईद अबू बकर सईद ज़ुबैदी, अहमदनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुक़ीम शारजाह हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लाह मुस्लिमीन, अभी आपकी महफिल में अभी पहुंचा मैं हैदराबाद दुबई से आ रहा हूँ। जी हाँ जी, मेरा नाम बिन अब्दुल्लाह ज़ुबैदी है। हाँ, सुनने का मैंने सारा काफी किया है। क्या नाम शेख अब्दुल्ला भाई जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मेरा नाम अबू बकर बिन सालम बिन अली अब्दुल्ला बावज़ीर बिन अब्दुल लतीफ। बहरहाल मैं बारकस में रहता हूँ, बहरहाल बर्दाश्त ग्रुप से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। बहरहाल आप में खुशी है कि सदर साहब से, नायब सदर साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहरहाल जितने भी मेहमान आए सबको मेरे तरफ से सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बर्दाश्त ग्रुप के साथियों। मेरा नाम शेख उबैद बिन अबू बकर बिन अहमद ज़ुबैदी है। मेरा ताल्लुक़ मुरादनगर हैदराबाद से है। मैं आप सब लोगों का खैर मुक़द्दम करता हूँ इस महफिल में आज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख सईद मोहम्मद ज़ुबैदी है, और वैसे मुझे खालिद के नाम से जानते हैं। मैं अबू धाबी में रहता हूँ, मेरा भी ताल्लुक़ हैदराबाद से है। हाला 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 हाला।
हमारा देखो अब चलने लगा, इसके लिए एक गाड़ी भेजो यार लिखा, पर कुछ ना आया दिल को दिखाया, मेरे हाथ को देखो इतना सामान भिजाया, परदेसी आना नहीं। मगर बहुत ही जानदार और शानदार। अच्छा अच्छा गाने वाले भी आगे ज़बरदस्त। अच्छा। क्या बोलूँ साहब मैं। अच्छा। जी हाँ, गाने वाले भी आप भी आगे। थे उस वक्त? आपने थे? नहीं, अबू महमूद नहीं थे। अबू महमूद नहीं जी थे, हाँ। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त वहाँ पर हाँ, सदर साहब से मुलाकात हुई, अच्छा। नायब सदर साहब से मुलाकात हुई हाँ। और काफ़ी इम्प्रेस हुए माशाल्लाह अच्छा। सदर साहब यानी। तो तब से दोस्ती हो गई अच्छा और अभी बात नहीं हुई थी बर्दाश्त ग्रुप में आने की। अच्छा अच्छा। जब जी ये हाँ। आपकी एंट्री नहीं हुई थी नहीं जब हुई थी, तक? जी हाँ। अच्छा, आपके भाई की एंट्री थी जब? हाँ जी हाँ, ओके। अबू सालम थे ग्रुप में। अच्छा अच्छा उसके बाद मैं गज़लियात को काफ़ी पसंद करता था मैं। अच्छा, गानों से ज़्यादा गज़लियात को पसंद करता, और ख़ासतौर पर मेहदी हसन साहब को। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। खासतौर से आपके नाम के साथ एक राग भी लगा हुआ रहता है पसंद का। जी हाँ। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। तो अबू सालम बोले कि भाई तुम बर्दाश्त ग्रुप में अगर आ गए तो माशाल्लाह वहाँ पर तुम्हारे को वेलकम किया जाएगा। वेलकम किया जाएगा, और दूसरी चीज़ जो सुनना चाहेंगे हमारे सदर साहब के पास सारे गज़लियात मौजूद है, उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त स्टोर है समझिए। तो मतलब वही हो गया, आप आते रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जी हाँ। वाह वाह। तो सारे गज़लियात तुमको मिलेंगे। अच्छा। तो फिर क्या करना है, ग्रुप में आपको आना होगा। हम्म, उस वक्त मेरे को नहीं मालूम था ये क्या ग्रुप है क्या है, और व्हाट्सअप भी बिल्कुल नया था। और बर्दाश्त नाम कैसा दिखा फिर आपको, जब समझ में आया था कुछ कि ये क्या चीज़ है? बर्दाश्त तो समझ गए हम, मगर उसके क्यों रखा गया नाम किस लिए समझ रखा नहीं गया आया ये था। नहीं मालूम था मेरे को, ये याद नहीं है। जी था। हाँ। ओके। तो पहले तो वो हो गया, मैं बोला बर्दाश्त भाई ये नाम ज़रा कुछ अजीब दिख रहा मेरे को, अच्छा, मगर जब मीनिंग उसके मालूम हुए मैं बोला बिल्कुल सही बात है। सही बात। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी हाँ। उसके बाद से फिर आप ग्रुप में आ गए और जी हाँ साहब, अबू सालम रिक्वेस्ट करे हमारे सदर साहब और नायब सदर साहब से, तो माशाल्लाह जब बोले भाई ठीक है, जब तुम्हारे भाई तो मोस्ट वेलकम। जब आप थे ग्रुप में उस वक्त कैसे एक्टिविटीज़ चलते थे और आजकल कैसे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं इसके अंदर? क्या बढ़ते गया काम, क्या तब्दीलियाँ आती गई? जब मैं आया मैं ग्रुप में बिल्कुल कम थे हम लोग। अच्छा, हो सकता है 20 मेंबर थे, 25 मेंबर, 25 से कम थे सब। ओके। और ग्रुप माशाल्लाह अच्छा चलता था, मगर स्लो। क्यों? 25 कुछ मेंबर, 20 जिसको मेंबर, टाइम मिला आ जाते हैं बस ऐसा था समझिए। मगर फिल वक्त माशाल्लाह आज 120 से ज़्यादा मेंबर मेंबर्स है बर्दाश्त ग्रुप के आने। ओके, तो फिल वक्त एक्टिविटीज़ जो है बर्दाश्त ग्रुप के काफ़ी बढ़ गए माशाल्लाह तबारक अल्लाह। जीनियस ग्रुप है जिसमें सारे चीज़ों मिल जाएंगे आपको बर्दाश्त ग्रुप में, जिस फील्ड में आपको मालूमात चाहिए वो मिल जाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त ग्रुप का एक बहुत और जब से आप एक जिम्मेदारी पे आ गए और एक मनसब पे आ गए, उस्ताद मदीर के ओहदे पर, जी हाँ। इस तरह से आप क्या महसूस कर रहे हैं? और आपके आने के बाद से जो रात में ख़ास तौर से कल्चरल प्रोग्राम, जो एंटरटेनमेंट के अंदर और तब्दीली आ रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं जिम्मेदारी आ गई। जी हाँ, जिम्मेदारी वाकई। जब मैं नॉर्मल एक मेंबर था ग्रुप का, तो
उस वक्त के ख्यालात कुछ अलग रहते, और जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है, पोजीशन दिया जाता है, तो क्या है उसके ख्यालात चेंज हो जाते समझिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सरकार, मैं आपके लिए फरमान लाया हूँ, इंशाअल्लाह आप इसको कबूल करेंगे और हमें मसरत बख्शेंगे। जी ये ठीक है, ये मुनासिब है, मुनासिब है, मकबूल। अल्लाह हिफाज़त। बस आगे मतलब अबू माजिद, जज़ाकल्लाह खैर या अबू हाशिम, अल्लाह यसल्लमक या पढ़िए। आदा बर्दाश्त ग्रुप, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मिजाज शरीफ, उम्मीद के सब खैरियत से होंगे। हम बर्दाश्त ग्रुप की बुका के लिए को मद्देनज़र रखते हुए एक तजवीज़ इख्तियार की है जो कि हमारे बर्दाश्त ग्रुप के लिए बहुत मुनासिब होगी। इसलिए हमने जनाब नासर बिन सईद बाबदर साहब अबू माजिद को एक नए मनसब बना मुसाअद मुदीर पर तयीन करते हैं और अबू माजिद को अपनी पसंदीदा क्लिप पर सलामी बिगुल देने का इख्तियार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आज़ा बर्दाश्त ग्रुप से गुजारिश की जाती है कि अबू माजिद के इस मनसब का एहतराम करें। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमने देखा है कि अबू माजिद का जो अंदाज मज़ाहिया आवारों से जुदा है, यही वजह है कि हमने इनका इंतखाब किया है। वाह, जज़ाकुमुल्लाह अल्फ खैर। आपकी दुआओं का तालिब मोहम्मद अली अज़ुबैदी अल-ऐन, बर्दाश्त ग्रुप जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रान, शुक्रान वल्लाहि। अल्लाह यखल्लिक, अल्लाह यहफ़ज़क। इंशाअल्लाह हम इस पे बराबर उतरेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ज़ल है हमारे सदर साहब का जो इस काबिल हमारे को समझे और ये इतना यूजुअली जो बर्दाश्त ग्रुप में या आपस में लोग अपने काम में लगे रहते तो दोस्तों से मिलना जुलना कम रहता, अक्सर लोगों का बहुत कम हो जाता। सही बात है। लेकिन जब ग्रुप में आ जाते हैं तो हमारा सबके साथ एक रब बन जाता, रोज़ का रोज़ एक रब बन जाता। तो जो लोग बिल्कुल एक आदी नहीं रहते अपने फ्रेंड सर्कल के, आज उनका इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल दिखता है उनको कि वो अपने आप के अंदर एक ऐसा खुद ब खुद एक चैन महसूस करते हैं अपनी तबीयत के अंदर। बिल्कुल। तो हो सकता है आपका भी जब आप काम में लगे रहते थे होंगे तो दोस्तों का सर्कल कम था होगा आपका। दोस्त नहीं थे मेरे पास यहाँ पर, यही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। जब से बर्दाश्त ग्रुप में माशाल्लाह एंट्री हुई, आहिस्ता 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 माशाल्लाह दोस्तों का बोलते सो क्या है वसी पैमाने पे बोलते सो। अभी मैं इंटरव्यू में देख रहा था आप अपना एक बेहतरीन सा नगमा भी पेश कर रहे थे। तो ये जो शौक पहले से था आपको या ये भी बर्दाश्त ग्रुप में आने के बाद ज़्यादा हो गया? बर्दाश्त ग्रुप में आने के बाद हुआ ये। इससे अच्छा। पहले मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक इनोसेंट थे हम लोग, कुछ नहीं मालूम था। अच्छा, ना सही बात कर सकते थे, ना अच्छा। सही बोलते सो कुछ तकरीर कर सकते थे, कुछ बयान। तो मतलब एक ग्रुप, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक बहुत एक ज़बरदस्त। सबके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हमारे नायब सदर साहब मरूम बोलते थे यहाँ पर गूंगे भी बोलते हैं, बोलते बेहतरीन मंच बना दिए समझिए बर्दाश्त ग्रुप मंच को। बना दिए। लाशक। तो माशाल्लाह। इसमें आके क्या है काफ़ी चीज़ें सीखे समझिए, बहुत बड़ा मंच है हमारे लिए। तो गाना सीखे और अल्लाह के फजल करम से जी जी बहुत बड़ी बात है। गाना सीखना बोले तो उसके लिए तो स्कूल जाना पड़ता, उस्ताद को रखना पड़ता था समझिए। मगर ये मतलब बर्दाश्त एक ग्रुप, सबकी एक ऐसी हौसला अफजाई रहती जी हाँ जो हमको इनकरेज करती बढ़ाने में। बिल्कुल। और हम लोग एक महसूस करें कि आपका जो हौसला देने का मेंबर्स का जो तरीका है वो थोड़ा और भी हटके है और अच्छे तरीके से आप उनके गानों को या उनके एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात जी है ये। और ग्रुप से आपको भी एक आप भी अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करें, मतलब तब्दीली ला लिए। जी हाँ साहब। माशाल्लाह। तो जो ग्रुप में जो एक रूल्स रेगुलेशन जो बना हुआ है वो किसी और ग्रुप में कहीं नज़र नहीं आता। कोई भी नहीं, नज़र नहीं कानून या जो जवाबित बनाए हुए हैं वो कहीं भी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं नज़र नहीं आते। नहीं है। वो फर्स्ट टाइम सिर्फ बर्दाश्त ग्रुप में ही नज़र आते हैं। तो आप क्या समझते हैं ग्रुप में रूल्स रेगुलेशन कितने हद तक हमको होना चाहिए ग्रुप में और इसको कैसा फॉलो करना चाहिए, ये किस हद तक ज़रूरी है हर ग्रुप के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है साहब।
ये होना एसेंशियल है, बहुत बहुत ज़रूरी है यानी। वरना क्या है फिर आदमी अपने लिहाज से जब चाहे जब जैसा भी उसके पास सब्जेक्ट है डाल देता हूं। टाइमिंग के हिसाब से जी हमारे हाँ। पास जो काम होता है। और माशाल्लाह हमारे सदर साहब के जो कानून है, जो नियम है, बहुत ज़बरदस्त है कि जब दीनी उम्र भी चलते हैं, साइंसी उम्र भी चलते हैं, तो उस वक्त क्या है गाने ये वो तमाम दुनिया की कोई चीज़ें डालना हाँ मना सही बात है। जब हम एक आदमी का एक मूड रहता, जी हाँ, अगर हम एंटरटेनमेंट के मूड में अगर जा रहे हैं, हाँ वहाँ कोई एक आध मजहबी चीज़ आ गई या कोई न्यूज़ आ गई या कोई मालूमात आ गई, तो तवज्जो थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाती हट जाती है। है। जी हाँ, और भेजने वाले का भी एक मज़ा नहीं आता उसको भी, वो समझता है कि एक चीज़ करो मैं इनकरेज, तो हर चीज़ का एक तसलसल रहना चाहिए जी उसके अंदर। हाँ, जी हाँ, तो वो चीज़ का एक अलग ही मज़ा होता है और वो सही भी है और ज़रूरी भी है वो। जी हाँ। तो इस हद तक रूल्स ज़रूरी है।